नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर है। पहली खबर, जातीय गणना पर हिंदू एकता वाली सियासत को आपको समझाएंगे क्योंकि इससे जुड़ा एक बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ में संशोधन पर सहमति की कोशिश को आपको समझाएंगे। इसको लेकर बड़ी बैठक आज पटना में हुई और इसके साथ ही दिल्ली गए चंपाई सोरेन के दिल में क्या है ये आपको समझाएंगे और साथ ही साथ प्रेमी के लिए अपने खून की हत्या क्यों की गई इस मामले को भी आपको समझाएंगे। और शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं देश में जातीय गणना की मांग पर अड़े विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा, यदि जातियों में बटे तो कट जाएंगे, साथ रहे तो नेक और सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार प्रहार किया है। आखिर 4 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले क्यों गर्म है कास्ट सर्वे पर सियासत? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझ। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देश में जातीय गणना की मांग विपक्ष ने फिर से तेज कर दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जो बयान कास्ट सेंसस को लेकर दिया, उसके बाद तेजी से सियासत गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर यदि जातियों में बट गए तो कट जाएंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यूपी के सीएम के बयान को जातीय गणना से जोड़कर भी देखा जा रहा है तो इस मुद्दे पर सियासत फुल स्पीड से चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक सुर में योगी के बयान की निंदा करते हुए इसे देश की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। जो बातें बोल रहे हैं, दरअसल उनको शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय देने के प्रति गंभीरता नहीं है, इस कारण ऐसी बातें बोल रहे हैं। फिर भी यहाँ एका है, अनेकता में एकता यहाँ है, जो संदेश हम लोग पूरे विश्व को देते हैं। यहाँ कटेंगे बटेंगे इस तरह का नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। सच को छुपाने का, देश को भटकाने का, मुद्दे से अलग करने की बातें ये कर रहे हैं। विपक्ष के कास्ट सेंसस वाली मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सुनिए। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया। मैं उस सरकार में भी मंत्री था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जनगणना का काम किया, सामाजिक रूप से जानकारी ली, आर्थिक रूप से जानकारी ली, उसी चीज को कर रहे हैं। नीतीश कुमार और जनता दलियों इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल्ड स्टेट में इसको करें। जातीय गणना पर जिस तरीके से सियासत तेज हो रही है, उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। वैसे आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कास्ट सर्वे वाला मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप जातीय गणना पर हिंदू एकता वाली सियासत को समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की मांग की है और लगातार वो हर मंच से इसकी मांग करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही जातीय गणना की बात कह चुके हैं, तो विपक्ष के कास्ट वाली चाल पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया।
आज योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम सभी एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बट जाने पर कट जाने की बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी के बयान पर अब सियासत बेहद गर्मा गई। खास तौर पर बिहार में इंडी गठबंधन के नेता हमलावर हो गए। इंडी गठबंधन देश के लिए खतरनाक बयान इसे बता रहा है। और आपको बता दें कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष जातीय गणना की बात कर संदेश देना चाहता है। बिहार सरकार सबसे पहले बिहार में जातीय गणना करा चुकी है। अब वार पलटवार के बीच कास्ट सर्वे पर सियासत जोरदार जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर मुस्लिम राजनीति में हुई हलचल क्या शांत होगी? इसे लेकर सोमवार को पटना के जेडीयू दफ्तर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के साथ ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से केंद्र के फैसले को लेकर संतुष्टि जताई गई। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का जेडीयू ने समर्थन किया था, पर इस समर्थन के बाद ही बिहार में मुस्लिमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने जेडीयू के स्टैंड को लेकर इशारों ही इशारों में नाराजगी जाहिर की थी, पर इस नाराजगी को दूर करने के लिए पटना के जेडीयू दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। जेडीयू नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई। केंद्र सरकार के संशोधन कानून के कुछ बिंदुओं पर असंतोष जाहिर किया। वक्फ से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर यह बैठक बुलाई गई। बैठक में मुस्लिम समाज के कई लोग तो शामिल हुए ही, वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम लोग बैठक में शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं के साथ साथ वक्फ से जुड़े नेताओं की नाराजगी खत्म होती दिखी। वक्फ से जुड़े नेताओं ने केंद्र के फैसले पर संतुष्टि जताई। उसमें जो त्रुटियां हैं, जो हमको एहसास लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी बातें माननीय मंत्री ललन बाबू तक हम लोग पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जेपीसी मिला के जो मेंबर उनको बताएंगे। जहां जहां मुझे लगता है कि गलतियां हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है, इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें, हमारे अकलीती समाज को जहां जहां ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है, उसको हम लोग हटाएंगे। बैठक के बाद जब ललन सिंह बाहर निकले तब उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया, जिन्होंने बैठक में जेडीयू के स्टैंड पर तस्वीर साफ करने की कोशिश की। ने अकलियत समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जाहिर है ललन सिंह ने बैठक में वक्फ से जुड़े तमाम संगठनों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रहे। आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें मुस्लिम वोटर भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जेडीयू चुनाव के पहले मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की बड़ी पहल जरूर की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप वक्फ में संशोधन पर सहमति की कोशिश को समझिए। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की शुरुआत की है। केंद्र सरकार बदलाव चाहती है, इसके लिए संसद में संशोधन कानून भी लाया गया।
जेडीयू ने इस संशोधन कानून के पक्ष में ही अपना वोट किया, उसे समर्थन दिया। बिहार के दोनों वक्फ बोर्ड की कुछ मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर आज जेडीयू की तरफ से बड़ी बैठक की गई थी और इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के जो वरिष्ठ लोग थे वो शामिल हुए। ललन सिंह की पहल पर पटना में बैठक हुई जिसमें शिया सुन्नी बोर्ड के लोगों की राय ललन सिंह ने सुनी है। संशोधन कानून में कुछ बदलाव की मांग इन लोगों की तरफ से की गई है। सरकार मुस्लिम समाज को आश्वस्त कर चुकी है, नया कानून किसी की जमीन लेने के लिए नहीं है, वक्फ की जमीन का हक वाजिब मिले इसकी कोशिश सरकार कर रही है और सरकार दान की गई जमीन का सत्यापन कराना चाहती है, जिसको लेकर ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और आज बैठक के जरिए उन समस्याओं को भी सुना गया जिसमें जो इस कानून में जो असहमति है मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्होंने रखी है और अब इसे लेकर आगे जो है बात की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द ही उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर हैं। करीब 25 से 30 समर्थक नेताओं के साथ चंपाई सोरेन होटल ताज पैलेस में ठहरे हुए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनकी बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक होनी है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों को खारिज किया था और कहा था कि जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली जाने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कोल्हान का भी दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला और अब फिर से दिल्ली में हैं। दिल्ली आए हैं सर, क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी, कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। तो क्या बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। ये खबर चलने की आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे? सब बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? 1-2 दिन है। तो झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन की बगावत ने बवंडर मचाकर रख दिया है। 5 दशक तक जेएमएम की सियासत में सक्रिय रहे चंपाई सोरेन के ताजा रुख से बीजेपी खुश है तो जेएमएम में खलबली मची हुई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बगावत ने झारखंड में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे चंपाई सोरेन के बदले हुए सुर से प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन में खलबली सी मची हुई है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम में हुई इस बड़ी टूट से बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। चंपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। चंपाई सोरेन 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तभी झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़े। 1991 में पहली बार सरायकेला से निर्दलीय विधायक बने। 90 के दशक में कोल्हान टाइगर के रूप में पहचान बनाई। 2010 में बीजेपी जेएमएम की सरकार में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। 2013 में जेएमएम कांग्रेस सरकार में फिर से मंत्री बनाए गए। 2020 में बनी सरकार में भी मंत्री रहे। हेमंत सोरेन जेल गए तो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 के बीच उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, पर 5 दशक के बाद अब उनका जेएमएम से मोहभंग हो चुका है। जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती कदम है। 40 साल से जो उन्होंने सम्मान कमाया वो किसी के बहकावे में आकर उस सम्मान को उन्होंने खुद गंवाने का काम किया है। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से उनके खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चंपाई सोरेन के बागी तेवर से झारखंड की सियासी हवा का रुख ही पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी इस मौके को लपकने की कोशिशों में जुटी हुई है तो जेएमएम ने डैमेज कंट्रोल में पूरा जोर लगा दिया है।
अब आप समझिए दिल्ली गए चंपाई सोरेन के दिल में आखिर क्या है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। चंपाई सोरेन के दिल में क्या है ये अब तक साफ नहीं हो सका है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी खुलकर अब तक बातें बताई नहीं है। चंपाई सोरेन खुद की पार्टी बनाने की बात हालांकि पहले कह चुके हैं। अब बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के लिए एक बार फिर से चंपाई सोरेन दिल्ली आए हुए हैं। झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन की बगावत से बवंडर मचा हुआ है। आपको बता दें कि 5 दशक तक जेएमएम की सियासत में सक्रिय रहे हैं चंपाई सोरेन। अब चंपाई सोरेन के रुख से बीजेपी खुश है, लेकिन जेएमएम के अंदर खलबली मची हुई है। दिल्ली में चंपाई सोरेन बीजेपी नेताओं से मुलाकात करके क्या बात करेंगे, इस पर ही सबकी नजर टिकी हुई है। अब बीजेपी नेताओं के साथ चंपाई सोरेन की बैठक होनी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। नई पार्टी बनाने पर भी बीजेपी उनका साथ देगी, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और बीजेपी में शामिल होने पर भी चर्चा चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से अब तक खबर है। अटकलबाजियों को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है और सबकी नजरें सिर्फ इसी पर टिकी है कि आखिर कब तक चंपाई सोरेन अपना रुख साफ करेंगे। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अपनी 3 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कोई माँ कैसे कर सकती है? सवाल सुनकर ही आपको यकीन नहीं होगा, पर प्यार में अंधी हो चुकी एक माँ ने ये सब कुछ कर दिया, जहां मुजफ्फरपुर में, वो भी अपने प्रेमी के खातिर। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। आखिर कैसे, क्या है इस कलयुगी माँ की स्टोरी, रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रेमी की खातिर एक माँ बनी कातिल, 3 साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट। क्राइम सीरीज देखकर हत्यारी बनी महिला। मुजफ्फरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात में बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अपनी ही मां निकली। पुलिस ने इस केस में आरोपी काजल नाम की महिला को उसके कथित प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारी मां के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 2 दिन पहले एक लाल सूटकेस में 3 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई थी। बच्ची की हत्या को लेकर शक मां पर इसलिए भी था कि वारदात के दिन से ही आरोपी फरार चल रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर जब महिला को दबोचा तो उसके किए खुलासे से आप भी चकित रह जाएंगे। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने कहा कि उसका प्रेमी बच्ची को साथ रखने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे मारकर प्रेमी के साथ भागने का उसने फैसला किया था। हैरानी की बात तो ये कि वारदात की स्क्रिप्ट इस महिला ने टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर लिखी थी। कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके। महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी उसके प्यार में रोड़ा बन रही थी। टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर इस हत्यारी मां ने पहले बच्ची की हत्या की, फिर उसे सूटकेस में बंद कर छत से नीचे फेंक दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने आरोपी काजल के मोबाइल का CDR निकाला, जिसमें अलग अलग नंबरों से घंटों बात किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की थी, जो सही साबित हुई। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब आप समझिए प्रेमी के लिए अपने खून की हत्या मां ने कैसे की। दरअसल मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक मां प्रेमी के चलते अपनी बच्ची का खून कर देती है। 3 साल की बेटी की बेरहमी से एक मां ने ही हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि सूटकेस में शव को फेंककर फरार हो गई। पुलिस को आरोपी मां पर ही हत्या का शक था, क्योंकि जिस वक्त ये सूटकेस बरामद किया गया उसके बाद से ही जो मां थी वो फरार थी।
कथित प्रेमी के घर से महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें महिला का सनसनीखेज खुलासा सामने आया। उसने बताया कि टीवी पर क्राइम सीरीज को देखकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और ऐसे में एक बार फिर से अब मां की ममता पर भी सवाल उठने लगे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।